इस वीडियो में मात्र 10 क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जल्दी से उन सब पे एक नज़र डाल देते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52, 53-54 या 48-49 या 49-50? तो पहला आम चुनाव जो हुआ था वो ए राइट आंसर हो जाएगा, 51 और 52 में हुआ था। चलिए दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में कह रहा है कि किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% यानी रिजर्वेशन जो ओबीसी का हुआ था वो किस आयोग ने तय किया था? पहला है सरकारिया आयोग, मंडल आयोग, बलवंत आयोग और कुठारी आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। मंडल आयोग ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को लागू करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक निकाय, कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? यानी बाकी सारे संवैधानिक निकाय हैं, इनमें से एक जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, वित्त आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो ये ऊपर के तीनों संवैधानिक निकाय हैं, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय नहीं है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अध्ययन करने वाले आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जिनकी घोषणा 1953 में उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी? देखिए पहला जो है ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने राज्यों का पुनर्गठन कराया था। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि भाषाई आधार पे, ठीक है, ये भाषाई आधार पे, तो इसलिए ये पहला आंसर नहीं होगा। इसका जो आंसर है वो है आपका फजल अली। कौन हो जाएगा? फजल अली ने क्या किया था? भाषाई आधार पे राज्यों के पुनर्गठन जो हुआ था उसमें उनके वो अध्यक्ष थे आयोग के। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर, भारत का रिजर्व बैंक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के राष्ट्रपति या केंद्रीय वित्त मंत्री? इन सभी में वित्त आयोग की जो नियुक्ति करता है, वित्त आयोग का नियुक्त करता है वो कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग की घोषणा करता है, नियुक्ति करता है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य शामिल नहीं होता, यानी सिर्फ लोकसभा का उसमें शामिल होता है? ऑप्शन है प्रकलन समिति, याचिका समिति, सार्वजनिक उपक्रमों के संबंधित समिति, लोक लेखा समिति। तो देखिए पहला ही इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रकलन समिति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रकलन समिति क्या होती है? ये जो है संसद की सबसे बड़ी जो है समिति होती है, और इसमें लोकसभा से, मात्र लोकसभा से, राज्यसभा से एक भी नहीं, लोकसभा से 30 लोग इसमें शामिल होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? फखरुद्दीन अहमद, जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी या वेंकट गिरी? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फखरुद्दीन अहमद। 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा तब कौन थे? फखरुद्दीन अहमद। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर उसी से क्वेश्चन आया है आपातकाल से ही। 1975 की रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश की थी। तो यहाँ पर डेट पूछा है, हमको दो चीज़ याद कर लेना है कि 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थी, और वो तारीख थी 25 जून। तारीख क्या थी? 25 जून। बस इतना ही इससे प्रश्न बनने की संभावना है। चलिए हम आ गए हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आर्थिक आरक्षण, महिला आरक्षण, शिक्षा अधिकार या शोषण के खिलाफ अधिकार? तो इसका पहला आंसर राइट हो जाएगा आर्थिक आरक्षण, जिसको ईडब्ल्यूएस कहते हैं। जो ईडब्ल्यूएस वाला है वो कौन सा है? 103वां संविधान संशोधन से हुआ था। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? ऑप्शन है 56, 61 और 71 और 52। अब हम सबको पता है कि 56 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन इसका जो साल था वो 1987 था, यानी 56वें संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और आप लोग 61 और 52 इन दोनों में संशोधन क्या हुआ था इसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो।